हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को आवर्त सारणी को याद करने का तरीका बताया। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले उस वीडियो को देखें और आवर्त सारणी को याद करें। आवर्त सारणी को याद करने के बाद में आवर्त सारणी को बनाना सीखें तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा और आप खुद के बारे में और अधिक तरीके से जान सकेंगे। तो इसीलिए पिछला वीडियो जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देखें। और अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री की शुरुआत बिल्कुल शुरू से करनी है तो आप चैनल पर जाइए और चैनल पर प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए। प्लेलिस्ट में आप बेसिक केमिस्ट्री की सारा वीडियो, जितने भी वीडियो स्टेप बाय स्टेप अपलोड हुए हैं उनको आप देखिए, जिससे आप केमिस्ट्री के बारे में और बिल्कुल जीरो लेवल से जान सके और आपको सीखने में मजा भी आए और फिर आप धीरे धीरे कर आगे की ओर बढ़िए, जिससे आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है पहले वीडियो को अंत तक देखिए और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी आप ही की तरह आवर्त सारणी को बनाना सीख सकें और अदर्स चीजों के बारे में भी जान सकें। तो चलिए आज मैं आपको आवर्त सारणी बनाना सिखाऊंगा। तो आवर्त सारणी के बारे में हमें पहले कुछ चीजों का पता होना चाहिए भाई। जैसे आवर्त सारणी में मेन सबसे पहले बात आती है कि आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक्स में बांटा गया है। भाई आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, एफ, पी, डी और एफ। इतना पता होने के बाद में अगर हमें आवर्त सारणी बनाना है तो सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि भाई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या होता है। क्योंकि भाई होता है ना कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पढ़ा होगा आपने। भाई ऊर्ध्वाधर वर्ग और क्षैतिज आवर्त। अब बात आती है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में हमें समझ में नहीं आ रहा कि भाई वर्ग और आवर्त कैसे पहचाने, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर है क्या। तो देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट और सबसे आसान एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। भाई सुबह होती है, आप घर से बाहर निकलते होंगे और सभी निकलते हैं। भाई घर के बाहर निकलकर हम जाते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहली चीज हमें अपने आसपास खड़े हुए दिखते हैं लाइट के खंभे। सभी ने देखे होंगे, सभी देखते हैं, मैं भी डेली देखता हूँ बाहर निकलते पर और आप भी जरूर देखते होंगे। तो लाइट के खंभे कैसे हैं? खड़े हैं। और जो खड़े होते हैं ना वो होते हैं वर्ग, और लाइट के खंभों पर वायर पड़े हैं, और जो पड़े होते हैं वो क्या होते हैं? आवर्त। तो बस सिंपल सा याद रखिए, खड़े हैं तो वर्ग और पड़े हैं तो आवर्त। कभी जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे। भाई लाइट के खंभों को डेली देखते जाइए, खंभा वर्ग और वायर आवर्त, कभी भी नहीं भूलेंगे आप। तो चलिए आवर्त सारणी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आवर्त सारणी को शुरुआत में सबसे पहले हम बनाते हैं एस ब्लॉक को। अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि एस, पी और डी कहां पर होते हैं, क्यों होते हैं। भाई देखिए एस और फिर यहां से आपको बनाना है पी ब्लॉक। बस कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें और एक बार इस वीडियो को देखकर आवर्त सारणी को जरूर बनाएं, जिससे आगे के लिए आप जब आगे पढ़ेंगे रिएक्शंस वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो आवर्त सारणी को सीखने के बाद में अगले वीडियो में आपको रिएक्शन बनाना भी जरूर सिखाऊंगा, जिससे आप सभी रिएक्शन को अच्छे तरीके से बना सकें और आपको केमिस्ट्री में और ज्यादा मजा आए, जिससे आपके मन में और जिज्ञासा पैदा हो कि आगे क्या होगा और हम इसमें और बेहतर कैसे कर सकते। तो देखिए भाई ये हो गया एस और पी, और इसके बीच में आपका आता है टी ब्लॉक। ठीक है ना भाई, यहां से यहां तक आपका कौन है? या इस चीज को ऊपर ना लिखकर नीचे लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां से आपका कौन है? एस ब्लॉक। और यहां से आपका स्टार्ट होता है टी ब्लॉक, और यहां से आपका स्टार्ट होता है पी ब्लॉक। एफ ब्लॉक को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है, उसे अभी हम जस्ट बाद में बनाएंगे। पहले हम एस, पी और डी को बना लेते हैं। भाई आप आवर्त
आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं इस चीज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। भाई याद रखिएगा, आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। तो देखिए आवर्तों को कैसे बनाएं। भाई आवर्त को आप हमेशा नीचे से बनाएं, कभी भी आप बनाने में मिस्टेक नहीं करेंगे। छठा और 6 आवर्त आप यहां पर इस तरीके से, भाई हाइड्रोजन पाया जाता है और एक आप यहां पर हीलियम रख सकते हैं। अब हम इसको फटाफट डिवाइड कर लेते हैं। इसको आपको 10 वर्गों में बांटना है। इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए जिससे एक वर्ग आपका उधर की ओर बढ़ सके। उसको मिटाकर इस तरीके से। तो यहाँ पर काउंट कर लीजिए 3 2 5 और 5 10। भाई डी के अंदर 10 वर्ग, एस के अंदर 2 वर्ग और पी के अंदर 6 वर्ग होते हैं। तो आप पी ब्लॉक के वर्गों को इस तरीके से बना लीजिए। और कॉपी पर आप अच्छे से बनाइएगा तो सारे खाने आपके एक बराबर आ जाएंगे, ठीक है ना। और जस्ट इसके नीचे आपका होता है एफ ब्लॉक, क्योंकि इसे आवर्त सारणी में स्थान न मिलने की वजह से आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। एफ ब्लॉक को 2 वर्गों में बांटा गया है, 4f और 5f। 4f श्रेणी और 5f श्रेणी। भाई 4f श्रेणी को लेंथेनाइट और 5f श्रेणी को एक्टिनाइट के नाम से भी जाना जाता है। भाई इसमें एफ ब्लॉक में होते हैं आपके 14। तो ठीक है, इस तरीके से देखिए ये आवर्त सारणी का फ्रेम तैयार हो गया। तो इतना 2 वर्ग शुरू के एस ब्लॉक के, बीच के 10 वर्ग डी ब्लॉक के, आगे के 6 वर्ग पी ब्लॉक के, और ये जो नीचे बने हैं ये आपके एफ ब्लॉक के। भाई बारी आती है इनको कैसे और किस तरह से वर्ग में बांटा गया। तो देखिए सबसे पहले आप एस ब्लॉक को वर्गों को नाम देते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट ए, इसको बोलते हैं सेकंड ए। सेकंड ए के बाद आप पी ब्लॉक पर जाइए, इसको बोलते हैं थर्ड ए, इसको बोलते हैं फोर्थ ए, इसको बोलते हैं फिफ्थ ए, और इसको बोलते हैं सिक्स्थ ए, इसको बोलते हैं सेवेंथ ए, और लास्ट में इसको बोला जाता है 0। अब बारी आती है डी ब्लॉक की। तो देखिए यहाँ पर सेकंड है ना, आपसे कभी गलती नहीं होगी। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, बस आप इतना याद रखिएगा एफ और पी में आपको ए की सीरीज चलाना है, और डी में जब आप आएंगे तो आपको बी की सीरीज चलाना है। तो देखिए सेकंड है ना, तो सेकंड के बाद थर्ड आता है, तो थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी और सेवेंथ बी। अब सेवेंथ के बाद ये जो 3 वर्ग होते हैं, इन तीनों को मिलाकर आपका बनता है 8। और फिर इसके बाद में बारी आती है फर्स्ट बी, फिर सेकंड। ये आपका हमने आवर्त सारणी को पूरा फ्रेम तैयार कर लिया है और आवर्त सारणी को अच्छे तरीके से बना लिया है। अब बारी आती है आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा जाए। ये आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे भरें, पिछले वीडियो में जाइए। आवर्त सारणी को पहले सारे वर्गों को मैंने अलग अलग याद करने का तरीका बताया है, आप उसको याद कीजिए, और याद करने के बाद ही आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए जिन्होंने पिछली क्लास देखी और नहीं देखी तो आप जाकर देख लीजिए, तो वहां आपको सारी शायरी मिल जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले हम तत्वों को कैसे भरेंगे। हे, ली, अपनी नाक, रबड़ी से, फौरन हटा। सेकंड वर्ग की मैंने आपको शायरी दी थी, बेटा, मांगे कार, सर की बारात रामपुर गई। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था पी ब्लॉक के बारे में, और पी ब्लॉक का मैंने बोला था
बेटा, आलू, गाजर, इनको तोल दो। फिर 4th ए का सिखाया था का, साई, जी, का, सन, पब में। 5th ए का आपको सिखाया था ना, पारो, ऐसे, सब, पियर, मत, पी। और 6 ए का आपको सिखाया था उसको सनग्लासेस से, टीपो। और 7th ए वर्ग का सिखाया था फेस, कल, बरेली, आई, आत्मा। और लास्ट मैंने आपको बोला था हे, नी, अल, कर, ने 80 रन बनाए। तो देखिए कितना आसान है। अभी हमने एस और पी ब्लॉक का डाटा फिल कर लिया है, डी और एफ ब्लॉक आपके रह गए हैं। तो हम इसे भी अपनी पुरानी शायरी से, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाए हैं, उससे फटाफट इनको भी हम फिल कर लेते हैं, जिससे वीडियो कम लंबी बने और हम कम समय में ज्यादा जानकारी को हासिल कर सकें। अभी मैं आपको आवर्त सारणी बनाने के बाद में थोड़ी और बातों के बारे में ये बताऊंगा कि आवर्त सारणी में तत्व कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया था सचिन, टीना बेकार, मंजीत फेकू को नाई क्यों जानता है। फिर मैंने बोला था आप इसको स्टेप बाय स्टेप वर्क वाइज याद कीजिएगा। सचिन यूला एसी, टीना जोर से आप रही है वैन में, नोबिता कार मुंबई वाटर सिटी में, मन टीसी रेखा पर आया, फिर रूपो जॉन, कोमल रहती इराक में, नाइट प्रदेश में, पिटा क्यों आग और लगानी है, जनता सीधी हो गई। इसके बाद में मैंने आपसे बोला था डी ब्लॉक के कुछ तत्वों को जो मैंने अलग सिखाया था, इसको हम यहां पर इस तरीके से फिल करेंगे। छत, छत के लिए मैंने वहां पर बताया था आपको कि छत को इंग्लिश में कहते हैं रूफ। तो हम उसके लिए क्या, आर एफ। तो आर एफ को क्या बोलेंगे, छत। छत पर डब्बू सन, भाई बैठा, हंस मत, 10 रंग का। ठीक है, अब इसके बारे में जो ये आपको खाने खाली दिख रहे हैं, ये कुछ तक इसमें भी आते हैं, लेकिन आपको उनका ना भी पता हो तो चलेगा, अदरवाइज आपको इतनों के बारे में तो नॉलेज होनी ही चाहिए। बारी आती है भाई एफ ब्लॉक की। तो 4F श्रेणी के लिए मैंने आपको पहली 4F श्रेणी की लाइन बताई थी, सीता, परमानंद, पम्मी, शर्मा यूरोप गोल्ड लेने गए, तब डायरिया हो गया, इमरजेंसी में टीम यवलू साथ लौटे। भाई देखिए कितना आसान है, बस आपको कुछ मिनट ही मेहनत करनी है और आप आवर्त सारणी बनाना सीख जाएंगे। बट बारी आती है फिर ए श्रेणी की या 5F श्रेणी की। अब 5F श्रेणी, भाई 5F श्रेणी के लिए भी मैंने आपको एक लाइन बताई थी और मैंने बोला था पा, यू नेपाल का, पूनम, अमर, समर बैंकॉक के, सेब ऐसा, FM मद्रास का, और कोई नहीं लाहौर का। देखिए अब आप अच्छे से देख सकते हैं पूरी की पूरी आवाज सारणी आपके सामने बोर्ड पर बनी हुई है और कोई टफ नहीं है। जैसे मैंने इसको आपके सामने शायरी से लिखा है, वैसे ही आप शायरी को याद कीजिए और आप भी इसे बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर अभी हमारा काम खत्म नहीं होता है, अभी हमने आवर्त सारणी को सिर्फ और सिर्फ बनाया है। भाई हम इसके बारे में कुछ जानते ही कहां हैं, तो हम यहाँ जानने आए हैं, सीखने आए हैं और हमें अभी आवर्त सारणी के बारे में कई सारी बातें सीखनी है। तो आवर्त सारणी में जो तत्व होते हैं ना, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है धातु, एक आपका होता है आधातु और एक होता है उपधातु। भाई धातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटल, आधातु को कहते हैं नॉन मेटल और उपधातु को कहते हैं मेटल। इतनी बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि भाई इन सारों में कौन धातु है
कौन आधातु है कौन उपधातु है कैसे पता लगाएं। तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा समय आप अपने और दीजिए, अभी आप बिल्कुल एक एक चीज आवाज सारणी के बारे में अच्छे से सीख जाएंगे। तो देखिए आपको ये दिख रहा है ना बी, आप इस पर सर्कल कीजिए, इससे क्रॉस पे लाइन डालिए इस तरीके से, सेकंड के नीचे, इसके नीचे और इसके नीचे, जिन पर मैंने सर्कल बनाया है ये सभी होती है उपधातु। कौन होती है? उपधातु। और जो सर्कल के राइट साइड में जितने भी आपको तत्व दिख रहे हैं वे सभी क्या है? आधातु। और सर्कल के लेफ्ट में नीचे की ओर ये पूरा एस, पूरा डी और पूरा एफ, सर्कल में नीचे की ओर है ना, सर्कल से लेफ्ट की ओर, तो ये पूरा का पूरा जितने भी तत्व हैं ये सब क्या है? धातु हैं। और कुछ बातों का आपको और इल्म होना चाहिए कि भाई धातु क्या होते हैं। धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। अधातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं। और उपधातु कौन होते हैं? भाई उपधातु दोनों के बीच के हैं। इसका अर्थ है कि ये इलेक्ट्रॉन को दान भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकते हैं। धातु कौन होती है? जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है। अधातु कौन होती है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। और उपधातु कौन होती है? भाई जो इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकती है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकती है। तो देखिए सिंपल सा, आप थर्ड ए पर आइए, बी से क्रॉस में लाइन डाल और इस तरीके से आप सर्कल्स बना लीजिए। और भाई ये सभी, और यहां से सेकंड से डाउन, थर्ड से डाउन, फोर्थ से डाउन की ओर, अब ये सारे तत्व जो सर्कल में हैं ये आपके उपधातु हैं। इसका अर्थ है ये इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकती हैं। इसके राइट में उपधातु से राइट की ओर सभी जो उपस्थित है वो कौन है? आधातु। और उपधातु से लेफ्ट की ओर सभी तत्व जो उपस्थित हैं वो धातु होते हैं। थोड़ी सी बात मैं आपको आवाज सारणी के बारे में थोड़ा सा रहता और बताता हूँ कि भाई आवाज सारणी में एफ ब्लॉक को नीचे क्यों रखा गया है। ऐसा क्यों है कि आवाज सारणी में एफ ब्लॉक को नीचे रखा गया है? तो देखिए इसके लिए हमें आवाज सारणी के तत्वों के परमाणु निर्माण के बारे में पता होना चाहिए। आप परमाणु निर्माण को कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन का होता है 1, आप आवर्त वाइज चलिए, हीलियम का होता है 2, इसका होता है 3, इसका 4, इस तरीके से इसका 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर 11, 12, 13, 14, इस तरीके से आप फटाफट लाइन से सारे के सारे तत्वों के परमाणु क्रमांक को लिख सकते हैं। मैं सारे परमाणु क्रमांकों को नहीं लिखूंगा, आप इसे बाद में भी लिख सकते हैं, बस आपको स्टेप वाइज लाइन टू लाइन चलना है। मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि एफ ब्लॉक को नीचे क्यों रखा गया है। तो देखिए भाई एफ ब्लॉक को आप क्या कीजिए ना, यहां से आप कीजिए +2, फिर आप ऊपर से नीचे की ओर कीजिए +8, फिर आप नीचे की ओर कीजिए +8, फिर आप कीजिए +18, फिर आप कीजिए +18 और फिर आप कीजिए +32। इस तरीके से आप ऊपर से नीचे वाले तत्व का डायरेक्ट परमाणु क्रमांक जान सकते हैं। जैसे कि भाई देखिए इसका 1 था, इसमें +2 करा 3 हो गया, इसमें +8 करा 11 हो गया, 11 में +8 करा 19 हो गया, 19 में +18 कीजिए 37 हो जाएगा, 37 में +18 कीजिए तो आपका 55 हो जाएगा और 55 में अगर आप +32 करते हैं तो आपका 87 हो जाएगा। इस तरीके से अगर इसका 37 है, इसका 38, इसका 39, इसका 56, इसका 57, इसका 88, इसका 89। देखिए मैंने इतना ही को लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ से आपको थोड़ा सा समय लेकर कुछ और बताना है। आप बस वीडियो में बने रहिए हद तक। तो देखिए 57 के बाद के जो तत्व हैं उन्हें 4f श्रेणी में रखा गया है और 89 के बाद के जो तत्व हैं उन्हें 5f श्रेणी में रखा गया है। 57 के बाद आता है 58, इस तरीके से 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। 71 के बाद में जो आता है तो आपका ये होता है 72।
किस तरीके से 5f की बारी आती है 89, अब 89 के बाद में आता है 90, 90 फिर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, फिर 100, 101, 102, 103, फिर यहां से आता है आपका 104। तो इस तरीके से बस इन बातों को और ध्यान रखिएगा। और इसी सबके साथ अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको एक बार अपने आप बनाकर जरूर देखिए, जिससे आप इस वीडियो के बारे में अच्छे से जान सके और आवर साइनिंग कभी जिंदगी में ना भूलें। और फिर इस वीडियो को सीखने के बाद में अगला वीडियो हम रिएक्शन पर बनाएंगे, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, जिससे आप अगले वीडियो में रिएक्शन बनाना भी सीख सके। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, और आप अच्छे से मेहनत करते रहिए और इसी तरीके से दिल लगाकर पढ़ें और अच्छे नंबर्स के साथ उत्तीर्ण हों, और केमिस्ट्री में आप बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।